हेलो दोस्तों। स्टडी के सफ़र में मैं आपका दोस्त स्टडी विद श्याम में स्वागत करता हूँ। तो आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वो बहुत सारा जो मेरा स्टूडेंट्स है कॉलेज के लेकर बहुत ही परेशान है। आज का जो समय में सबसे जो बेहतर है मतलब क्या चल रहा है अभी बीए का एग्ज़ाम पूरा एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो गया या फिर किस तरह से एडमिशन किया जाएगा, केवल उसी के ऊपर चर्चा किया जा रहा है। तो वहीं पर बीएस तो हो गया, फिर साइंस वाले लोग अलग अलग तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हम लोग का गांव या फिर जो डूवर्स एरिया में वो साधारणतः बीए कोर्स के ऊपर ज़्यादातर फोकस किए हुए हैं, क्योंकि जरिया नहीं होने के चलते क्या करते हो बीए ज्वाइन करते हैं। और ये नहीं कि जरिया नहीं होना ही बीए है, किंतु बीए एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपना फ्यूचर को बहुत आगे ले सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये ज़रिया हमको बीए कोर्स देता है। तो बहुत सारा बेनिफिट्स है जो हम लोग को इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त होता है। लेकिन अब साधारणतः बच्चे लोग अभी ज्वाइन तो कर रहे हैं, तो बहुत सारा इंक्वायरीज है। क्योंकि जैसे कि मैं कुछ बच्चा लोग को पर्सनली हेल्प करता हूँ, तो उनमें से बहुतों का क्वेश्चन था कि किस तरह भैया मेरा तो 17-18 तारीख से फॉर्म फिलअप हो गया है, मैं कर रहा हूँ, कितना कॉलेज से यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँ, जो मेरे उसके बाद में किस तरह से मेरिट आएगा, कैसे मैं ज्वाइन करूँगा, कौन सा कोर्स लो, बहुत सारा जो इस तरह का क्वेश्चन है। तो उसी को देखते हुए हम क्या किए हैं, जो उनका तो 17 से 18 तारीख से ही उनका ये फॉर्म फिलअप निकल गया था। अब बहुत बच्चे फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। आज 25 जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो अब वीडियो बनाने के बाद अगले मंथ में 3 तारीख को ही इसका मेरिट लिस्ट निकलेगा। अब 3 तारीख जब मेरिट लिस्ट निकलेगा, तो किस तरह से हमें उसको आगे लेके चलना है, क्या क्या कॉलेज में करना होगा जिससे हमें दिक्कतें ना हो, किस तरह से हम अपने जो प्रेफरेंस सब्जेक्ट है, प्रेफरेंस कॉलेज है, उन पे एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारा जो हम लोग का सवाल था, तो उन्हीं में से जो आपका कुछ जो मेजर डाउट्स है, मेजर क्वेश्चन था, उसी को लेकर मैं आया था। क्योंकि बहुत सारा लोग बोले थे भैया हम लोग का मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, किस तरह कब हम लोग को कॉलेज जाना पड़ेगा। तो उसी को लेकर मैं कुछ सब बताना चाहता हूँ कि 17 से 18 जून तो आप लोग फॉर्म फिलअप को देख ही चुके और एडमिशन फॉर्म फिलअप कर लिए, और कोई कोई नहीं किए हैं तो 2-3 दिन में कर लो। और साथ ही साथ अभी हम लोग का जो 3 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है, 3 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, जिसमें अलग अलग कॉलेज में जिस तरह से कट ऑफ है उसके ऊपर ही वो लोगों का नाम आएगा। और उसी कट ऑफ के अनुसार जो अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस में जो कॉलेज दिए हैं उसमें आप एडमिशन हो सकते हैं, अदरवाइज़ सेकंड थर्ड इस तरह से आएगा। तो अगर फिर भी अगर कुछ असुविधा होगा तो इसमें एक मॉपअप राउंड आता है। अगर मॉपअप राउंड क्या है ये नहीं पता है आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको लेकर एक आप लोग के सामने कुछ वीडियो लेके आऊँगा कि मॉपअप राउंड क्या होता है, किस तरह से उसका हमको बेनिफिट मिलेगा। वो तमाम जानकारी मैं अलग से वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। लेकिन आप वो देखिए, अगर आपको उसका जानकारी चाहिए तो आप बोल सकते हैं बेशक। तो अभी हम बताएंगे कि किस तरह से और कब हमको कॉलेज का संपर्क में जाना है, कब हम लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो बेशक जो एनबीयू जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके अनुसार क्या बोल रहा है कि 3 जुलाई से कॉलेज या विश्वविद्यालयों का मेरिट लिस्ट निकल आएगा। उसके बाद में 17 जुलाई से 3 से 12 तारीख में ही मेरिट के आधार पर दाखिला होगा, यानी कि 3 से 12 तारीख के बीच में हम लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ही हम कॉलेज जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये सोच रहे हो कि आप लोग बहुत कुछ सोचते होगे कि मैं कॉलेज में जाके पेमेंट करूं, ऐसा अभी कोई सिस्टम नहीं है। आपको तमाम जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही करना होगा। उसके बाद में 17 जुलाई को ही अगर आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है कि भैया मेरा तो हुआ नहीं, कुछ ये प्रॉब्लम है, तो आप किससे करेंगे, डायरेक्ट कॉलेज कांटेक्ट कीजिएगा, वहाँ पर आपका समाधान किया जाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट राउंड आएगा जिसमें फिर जो बचे हुए स्टूडेंट हैं वो फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो 18 से 24 जुलाई है। तो इस तरह से एक प्रोसेस जाके आप अपना कोर्स को कंप्लीट मतलब ज्वाइन कर सकते हो। तो लेकिन ये नहीं कि हम लोग सेकेंड राउंड के लिए इंतज़ार करें, अभी ही समय है, मौका है। अगर आप बहुत सारा जो एग्ज़ाम है जैसे CHSL, CGL, तो इस तरह का एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर ज़रिया है बीए कोर्स। आप हालांकि साइंस से आ सकते हैं, लेकिन आपको इस ज़रिए में जाना है तो आप इसमें ही रहकर आराम से कर सकते हैं। और बहुत सारा जो ज़रिया है जो इस माध्यम से आप जा सकते हैं। तो कोई इसे कमज़ोर मत सोचिए कि बीए है तो कुछ है या क्या है, छोटा सा कुछ। किंतु अगर आप स्कोप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा स्कोप आपके सामने लेकर आएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस कोर्स के माध्यम से
या बीए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स किया है, माइनर कोर्स किया है, मेजर कोर्स किया है, कि इसमें आने वाला दिन में जो मेजर माइनर सब्जेक्ट में किस तरह से हम स्टडी करेंगे, सिलेबस क्या है, नोट्स क्या है, किसी भी तरह का अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझको